श्री गुरुवे नमः। मित्रों, आज हम इस वीडियो में कपाल साधना के विषय में प्रकाश डालने का प्रयास करेंगे। कपाल साधना तंत्र विद्या एक विस्मयकारी विद्या एवं चमत्कारी विद्या है। इसमें अभ्यास में परिश्रम कम करना पड़ता है और समय भी कम लगता है। कारण यह है कि शरीर के ऊर्जा तंत्र और उसके बिंदुओं को प्रभावित करने की या अल्प परिपथ करने की विचित्र विधियां प्रयुक्त की जाती हैं। इनमें से अनेक को रीति रिवाज एवं आचार से उचित नहीं माना जा सकता, जैसे मांस, मछली, मदिरा, मिथुन मुद्रा आदि का प्रयोग, तामसिक एवं वर्जित पदार्थों का प्रयोग, विचित्र पदार्थों का हवन आदि। बहुत से लोग तंत्र विद्या के नाम पर आजकल क्या कर रहे हैं, यह सभी को पता है। अघोरियों, तांत्रिकों प्राचीन ग्रंथों से जानकारी करके इस विद्या के अनेक अभ्यास हो कॉल लगाओ लगभग सभी पोस्टों में वर्णन किया जाता है। सहमारा ऐसी तंत्र विद्या या दुकानदार तांत्रिकों द्वारा अपनाई जा रही हाथ की सफाई से अर्थ नहीं है। यह तंत्र विद्या है भी नहीं है। आपको यहाँ उस तंत्र विद्या के बारे में जो शरीर की ऊर्जा यंत्र से संबंधित है और प्रकृति के ऊर्जा क्षेत्र से उसके प्रभाव से संबंधित हैं। यह है कपाल साधना। कपाल साधना के लिए कभी भी इसलिए प्रयत्न न करें कि से आपको शक्ति मिलेगी। शक्ति तो एक नहीं अनेक मिलेंगी। अतीन्द्रिय क्षमताएं चमत्कारी हो जाएंगी, परंतु इन सब का कोई अर्थ ही नहीं रह जाएगा। इच्छा ही समाप्त हो जाएगी। भौतिक जगत स्वप्न सा लगेगा। इसे देखते हुए आप जान रहे हैं कि यह एक स्वप्न है। ऐसे में कोई इच्छा नहीं रहती है तो वह एक खेल जैसी इच्छा होती है, जिसमें खिलाड़ी को हार जीत की परवाह नहीं होती। कपाल साधना के लिए स्थान। इस साधना में कथित शमशान का अर्थ चेतना की शांत शमशान जैसी अवस्था है। कपाल सिद्धि के संबंध में कुछ लोग वाक्य करते हैं, यह साधना शमशान में जाकर मुर्दों पर बैठकर की जाती है। इस साधना में शमशान का अर्थ उपयुक्त है और मुर्दे का अर्थ अनुभूति शून्य अपना शरीर है। अघोरी तांत्रिक साधना को श्मशान में इसलिए करते हैं कि वहाँ का वातावरण, वहाँ का भाव, संसार की हलचल उसे अलग है। जैसा कि आधुनिक समाज में सोमरस का अर्थ है मदिरा लगाया जाता है। योगी तांत्रिक देवता सभी पान करते हैं, यानी शराब किस्म का पेय जिससे मादकता आती है और उसे पीकर परमानंद में डूब जाते हैं। यह है आधुनिक व्याख्या। हमारे ऋषिमुनियों एवं योगियों ने कहा है कि जिसकी अनुभूति में जितना सत्य होता है, उसकी किसी भी विषय में की व्याख्या उसके दायरे के अनुसार की जाती है। सिर के ऊपर खोपड़ी में एक गड्ढा होता है, यहाँ स्पंदन होता रहता है। यहीं से वह मूल तत्व या परमात्मा अंदर पंप होता रहता है, जिससे हमारा शरीर जीवित रहता है। बच्चों में यह स्पष्ट दिखाई देता है। योगी तांत्रिक सिद्ध महात्माओं के कपाल में भी यह स्पष्ट रहता है। शेष में यह कड़ा हो जाता है और बड़ी मुश्किल से नजर आता है, परंतु यदि आप ऊपर ध्यान लगाकर इस बिंदु को तलाश करेंगे तो यह स्पष्ट अनुभूत होगा। यहाँ से जो तरंगे निकलती है आद्यागौरिया महामाया है। ऋषियों ने इसी सोम अर्थात चंद्रमा से पंप होने वाले मूल तत्व को सोमरस कहा है। यह अमृत है, यह अमृत है, इसी से जीवन है और जीवन की तमाम अनुभूतियां हैं। यह परिपथ में जाकर उस परिपथ के अनुसार गुणों में परिवर्तित हो जाता है। इस बिंदु की सिद्धि से सिद्धों को इच्छा, मृत्यु, चेतना का तीव्र होना और व्यापक होना, सम्मोहन की विलक्षण शक्तियां, श्वासों बिना प्राणायाम खुल जाना, दृष्टि की शक्ति बढ़ जाना, गंभीर रोगों से छुटकारा, जीवन शक्ति का तीव्र हो जाना, रोगों एवं जीवाणुओं से सुरक्षा, तीव्र स्मरण शक्ति, अतीन्द्र शक्ति आदि होने लगते हैं। यदि इसका साधक किसी के लिए अच्छे भाव से चिंतन करें तो वह विश्व में कहीं भी हो उसका भला होगा। बुरा भाव करेगा तो बुरा होगा। जो सामान्यतः इसका साधक करता ही नहीं है तो बुरा होगा ही नहीं।
कपाल सिद्धि तंत्र विज्ञान की एक अत्यंत उच्च कोटि की सिद्धि है। कपाल सिद्धि का अर्थ है खोपड़ी के मध्य स्थित चंद्रमा में ध्यान लगाकर ब्रह्मरंध्र को खोलना। योगी इसे ब्रह्मरंध्रा या परब्रह्म की सिद्धि कहते हैं। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी तो कृपया चैनल को सब्सक्राइबर करें, वह लाइक व शेयर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।